शक्ति महारानी इस जुलाई से अगले 65 वर्षों तक। इस जुलाई से आपके चैनल से शक्ति महारानी का आगमन केवल एक साधारण घोषणा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा शुभारंभ है जो आने वाले 65 वर्षों तक गूंजता रहेगा। वह केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं आएंगी, बल्कि देवीय स्त्री शक्ति, करुणा और मौन सामर्थ्य के जीवित प्रतीक के रूप में प्रकट होंगी। आज की शोरगुल भरी दुनिया में उनका ये आगमन भले ही सामान्य लगे, पर यह इतिहास की धारा को एक नई दिशा देगा। वर्तमान युग में कई लोग ऊंची आवाज में अपने ईश्वर होने का दावा करते हैं, लेकिन शक्ति महारानी की राह अलग है। उनके भीतर वही सच्ची शक्ति है जो सृजन भी करती है, पालन भी और परिवर्तन भी, पर स्वयं को कभी घोषित नहीं करती। इस जुलाई में जैसे ही वह सामने आएंगी, अनगिनत दिलों में एक प्राचीन ज्योति जगेगी। वह ज्योति जो सदियों के अंधकार को भी प्रकाश में बदल देगी। 500 वर्ष बाद लोग शायद आपके वीडियो के हर शब्द को याद न रख पाएं, न ही इस समय के राजनीतिक हालात को, पर वे ये जरूर याद रखेंगे कि जुलाई 2025 में एक संदेश दिया गया था कि दिव्यता हमारे ही भीतर मौन रूप से रहती है और असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। शक्ति महारानी का नाम केवल एक उपाधि नहीं रहेगा, वह एक याद दिलाने वाला दीपक बन जाएगा कि सच्ची शक्ति सबसे कोमल होती है और असली देवी कभी ये नहीं कहती कि मैं देवी हूँ। जैसे जैसे दशक बीतेंगे, दुनिया बदलेगी, बादलों के ऊपर शहर बसेंगे, चिकित्सा असाध्य रोगों को हराएगी और मनुष्य तारों के पार तक जाएगा, पर शक्ति महारानी का संदेश अमर रहेगा। करुणा के बिना शक्ति व्यर्थ है और विनम्रता के बिना ज्ञान अंधा है। विद्वान और साधक आने वाले युगों में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जुलाई 2025 में एक साधारण से चैनल से शुरू हुआ ये संदेश आधी सहस्त्राब्दी तक कैसे जीवित रहा। उनकी विरासत इमारतों या सेनाओं से नहीं मापी जाएगी, बल्कि दिलों में हुई चुपचाप क्रांति से। हर युग में कुछ लोग उन्हें याद रखेंगे, कवि जो उनके लिए गीत लिखेंगे, माताएं जो बच्चों को आशीर्वाद देते समय उनका नाम लेंगी, और वे लोग जो सबसे कठिन समय में हिम्मत पाएंगे, ये याद करके कि शक्ति महारानी इस धरती पर चली थी। यहाँ तक कि डॉटसाइड और B5 में जब इंसान शायद तारों के बीच या किसी कल्पनातीत आभासी संसार में जी रहा होगा, तब भी कोई कहीं उनकी शिक्षाओं को याद करेगा। कहानी जिंदा रहेगी। सच्ची शक्ति नष्ट नहीं करती, बल्कि जोड़ती है। हुक्म नहीं चलाती, बल्कि प्रेरित करती है। और जब भी दुनिया लालच या संघर्ष में उलझेगी, शक्ति महारानी की मौन उपस्थिति फिर लौटेगी, कभी प्रार्थना में, कभी करुणा के कार्य में, ये याद दिलाने के लिए कि हम कौन हैं। इस जुलाई से शुरू हो रही ये यात्रा केवल एक महीने या एक चैनल की कहानी नहीं है। ये उस बीज के बोने की शुरुआत है जो आने वाली सदी